ओम काली जी। आप सभी का स्वागत है इस पावन सत्संग में। आज हम ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत होलिका दहन के गहरे आध्यात्मिक और जीवन उपयोगी संदेश पर मनन करने जा रहे हैं। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के सत्य से परिचित कराता है। यह पर्व हमें सबसे पहले ये ज्ञान देता है कि जब हमारे जीवन में सत्य का प्रकाश आता है, तो हमारे मन में छिपे हुए सारे भय स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं। जैसे अग्नि के प्रकाश में अंधकार टिक नहीं पाता, वैसे ही सत्य के प्रकाश में भय और शंका समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है और ईश्वर की शरण में रहता है, उसका मन स्वाभाविक रूप से निर्भय हो जाता है। होलिका दहन हमें यह भी सिखाता है कि संसार में असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना प्रतीत हो, अंततः विजय सत्य की ही होती है। भक्त प्रहलाद का जीवन इसका सजीव उदाहरण है, जहां ईश्वर ने अपने सच्चे भक्त की रक्षा की और यह सिद्ध किया कि भक्ति, विश्वास और सत्य कभी पराजित नहीं होते। इस पर्व का एक और दिव्य संदेश यह है कि मृत्यु का भय भी सत्य के ज्ञान से समाप्त हो जाता है। शरीर का अंत अवश्य होता है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जब हमें इस आत्म सत्य का बोध हो जाता है, तब जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। यह आत्मज्ञान हमें आंतरिक शांति, मानसिक स्थिरता और परमात्मा से गहरा जुड़ाव प्रदान करता है। जब हम भय की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आप सबके साथ अपना जीवन का एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब ज्ञान अनुभव से जुड़ता है, तब वह सजीव बनता है। एक समय था जब मेरे मन में भी बहुत भय रहता था, जीवन को लेकर, भविष्य को लेकर। इस बात की चिंता हमेशा बनी रहती थी कि आगे क्या होगा। अगर आज पैसा नहीं रहा तो कल का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई अगर ठीक से नहीं हो पाई तो क्या होगा। इस तरह के विचार मन में चलते ही रहते थे और मन को भीतर से कमजोर कर देते हैं ऐसे विचार, और इंसान बिना किसी वास्तविक कारण के ही चिंताओं से घिरा रहता है। लेकिन धीरे धीरे सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए मेरे भीतर एक परिवर्तन आया। गुरु जी के आशीर्वाद से आज वह भय बहुत हद तक समाप्त हो चुका है। कभी कभी कोई एक विचार मन में आ भी जाता है, तो उसी क्षण भीतर से एक आवाज आती है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सदा माँ काली की शरण में हैं और जो भी होगा वह हमारे भले के लिए ही होगा। इस दृढ़ विश्वास ने मेरे मन को गहरी शांति प्रदान की है। इसी के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी हमारे हिंदू धर्म के पर्व हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और कई सारे ज्ञान सूत्र हमें इन पर्व से ही मिल जाते हैं। तो जो 37th हमारा ज्ञान सूत्र है, वो हमें जो होलिका दहन की जो हमारा पर्व होता है और जो होली का हम उत्सव मनाते हैं, उससे मिल जाता है। जो 37th सूत्र है वो हमें ये बता रहा है कि जो होलिका रूपी नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर है और हमारे आसपास है, जिससे हम घिरे भी हुए हैं, उसका नाश हम केवल भक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। पिछले सूत्र में हमने नवधा भक्ति की बात करी थी ना। इस सूत्र में भी हम भक्ति की बात करेंगे कि भक्ति कितनी शक्तिशाली माध्यम है एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए और अपने जीवन का सत्य जानने के लिए। होलिका कौन थी, सभी जानते हैं। वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसको सिद्धियां प्राप्त थी, जिसके माध्यम से उसको अग्नि जला नहीं सकती थी। ये हम सभी जानते हैं। जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने की बहुत चेष्टा करते रहे, आखिर में उन्होंने अपनी बहन को भी बोला। उनकी बहन उनको गोद में लेके बैठी और अग्नि में बहन जल गई और प्रहलाद बच गए। इससे हमें सीख क्या मिलती है, वो हम
अच्छे से समझे, नहीं तो क्या हो रहा है कि हम पर्व को बाहरी रूप से मना रहे हैं। बाहरी रूप से मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो गहरा ज्ञान है वो भी तो अपने भीतर लाए ना, है ना? बार बार हम कह रहे हैं कि हमें अपनी नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को शुद्ध करना है, उसको अपने जीवन से हटाना है। अगर वो नहीं हटाएंगे तो हम होली का उत्सव मनाने के अधिकारी कैसे होंगे? कल ही क्या हुआ, मैं अपने ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में क्या देखा, इस समय जो हमारी देश की सड़कें हैं ना, उस पे लोग चौराहों के बीच में लकड़ी वगैरह हर सामान वहां लाके रख देते हैं कि होलिका दहन के दिन उसको जलाएंगे, है ना? ये सब हम जानते हैं। और वहां मैंने क्या देखा, लोगों ने अपने पुराने जो कुशन कवर्स हैं, सोफों के फटे पुराने, वो डाल रखे हैं, अपने घर का कचरा डाल रखा है। तो जो पर्व है, अग्नि के माध्यम से अपना शुद्धिकरण करते हैं, उसको एक विकट रूप दे दिया गया है, बेकार सा रूप, कि अपने घर का कचरा लाओ, सड़क पे रख दो, उसको आग लगाएंगे तो हो जाएगा। इसलिए हम अपने अंतर्मन में झांके कि कैसे हमारी जो सारे के सारे हिंदू धर्म के उत्सव हैं, किस तरह से बेकार होते जा रहे हैं। जो होली का है वो तो हमारे भीतर इस चीज का स्वरूप दिखाती है कि हमारे अंदर कितना अहंकार है। उसका भाई भी ऐसे ही था, वो भी अहंकारी था, वो विष्णु के नाम से ही चिढ़ता था, उसको भय था अपनी मृत्यु का, इसलिए उसने हर तरह से साधना करके मृत्यु के ऊपर अपनी विजय प्राप्त करने की पूरी चेष्टा कर रखी थी। उसको राग था अपने अहंकार का, द्वेष था जो भी विष्णु भक्त है, और जो भय था अपनी मृत्यु का था। जो होलिका थी उसको राग था अपने भाई से कि मैं अपने भाई की बात मानूंगी, जबकि उसको वो जो शक्ति मिली थी वो तो परोपकारी कार्य के लिए मिली थी, वो सब भूल गई उस समय, है ना? तो उसको राग था अपने भाई का, द्वेष था उसको भी प्रहलाद का, और उसको भय इस बात का था कि मैं अगर अपने भाई की बात नहीं मानूंगी तो मेरा भाई बुरा मान जाएगा। तो सारे असुर आपस में भाई भाई और भाई बहन, और जो प्रहलाद था ना उसको कोई राग था, ना उसको कोई द्वेष था, और उसको भय भी नहीं था। इन तीनों नकारात्मक जो परिस्थितियां हैं उसके ऊपर विजय केवल भक्त ही प्राप्त कर सकता है। ये केवल भक्त को ही वरदान मिल सकता है, नहीं तो शक्तिशाली असुर भी इन चीजों में फंस जाता है। इसीलिए भक्ति जरूरी है ना? समझ में आ रहा है ना? इसलिए भक्ति बहुत जरूरी है। हम लोग नवदा भक्ति का हमेशा स्मरण करें कि कौन सी भक्ति हमारे अंदर अभी कम है, उसको और बढ़ानी है। इसलिए बढ़ानी है क्योंकि राम जी ने कह दिया, और प्रहलाद को भी इसका पूरा ज्ञान था नवदा भक्ति का। उसको इस बात का भी ज्ञान था कि ईश्वर सर्वव्यापी है, विष्णु स्वरूप में ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको इस बात का भी ज्ञान था। वो ईश्वर की शक्ति को समझता था, अपने भक्ति के माध्यम से ईश्वर में समर्पित था, इसीलिए उसको कोई भय नहीं था। अगर हमारे भीतर भय है तो हमारे भीतर होलिका है। हमारे भीतर अहंकार है तो हमारे भीतर हिरण्यकश्यपु है ना? है अभी हमारे भीतर। और अगर हमारे भीतर पूर्ण समर्पण है अपने इष्ट के प्रति, तभी हम प्रहलाद हैं। तो जो जो हिरण्यकश्यपु और होलिका जैसे असुर हमारे भीतर अगर बैठे हैं तो अपना शुद्धिकरण इसलिए करना होता है। इसलिए मैं आप सबको बोलता रहता हूं, शुद्धिकरण करिए। और उस शुद्धिकरण के लिए हम बड़े सौभाग्यशाली है कि माता रानी की कृपा से हमें पूरी पद्धति मिली है जो हमारा शुद्धिकरण करती है। आप लोग करते हैं ना, जल क्रिया करते हैं, अग्नि क्रिया करते हैं, संशुद्धि क्रिया करते हैं, हिम क्रिया करते हैं, हवन पूजन सब कर रहे हैं। इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नकारात्मक रूप में होलिका बैठी है सब जगह,
वो हमारे पे सदैव आक्रमण कर रही होती है। ये ऐसा ही है, सृष्टि का रचना ही ऐसे हुई है कि जो नकारात्मकता है वो ज्यादा है, जो सकारात्मक है वो कम है। भगवान की कितनी बढ़िया रचना है कि नकारात्मक ऊर्जा क्योंकि ज्यादा है तो भक्त को ईश्वर की सहायता की जरूरत होती है। ईश्वर की जरूरत होती है कि ईश्वर तुम मुझे बचाओ। लेकिन ये तभी होगा, इसको प्लीज आप नोट करें, ये तभी होगा जब भक्ति अनन्य हो जाएगी, जैसे हनुमान जी की थी राम जी के प्रति। अनन्य भक्ति, भक्ति में कोई भी दोगलापन नहीं है, घबराना नहीं है हमारे को। भगवान बचा लेंगे। जब उन्होंने प्रहलाद को बचाया, मीराबाई को बचाया और सोक्रेट्स भी बचे अपने जमाने में, ऐसे बहुत भक्त लोग बचे जिनकी भक्ति पूर्ण है, जिनका समर्पण पूर्ण है, जिनको ईश्वर से पूरा विश्वास है। वैसा लाइए ना अपने अंदर। ये कहानियां केवल सुनने की नहीं है, ये सीखने की हैं। कहानियां सुन के हम सोचते हैं ये प्रहलाद के साथ ही हो सकता था, हमारे साथ नहीं हो सकता है। हमारे साथ भी हो सकता है। हम केवल प्रहलाद वाली भक्ति अपने अंदर ले आए ना, उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमारे को बहुत सारा विष पीना पड़ेगा। ये सब कार्य नहीं होने वाले, क्योंकि वो सब हो चुके, हम लोग सब करके आ गए। अब तो मिलने का समय है ना, जैसे मैं बोलता रहता हूं, अब तो प्राप्ति का समय है। लेकिन क्योंकि हमारी जो वृत्तियों में ये फंसा हुआ है कि भक्ति के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल भी होके चलना है, हमें समझदार होके चलना है, उस पे आप काटा मारिए। कंप्यूटर में डिलीट का बटन होता है ना, तो वृत्ति से उसको डिलीट कर दीजिए कि मैं नहीं समझदार होऊंगा भक्ति के सामने, मुझे नहीं समझदार बनना। मेरे को समझदारी में यह समझ में आ गया कि ईश्वर सब कुछ है, मुझे भी अपने आप को प्रहलाद के जैसे ईश्वर समर्पित करना है, तो ईश्वर देख लेंगे। और वो अभी से देख के हमें प्रमाण दे रहे हैं। मां काली इतने प्रमाण दे रही हैं कि तुम मेरी भक्ति में जब हो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं, इतने रक्षा के हमें प्रमाण मिल रहे हैं। फिर भी हमारी वृत्ति में जो चीज फंसी हुई है ना पुरानी, वो निकल नहीं रही है। वो हमारे को फिर से प्रैक्टिकल बना रही है, हमारी बुद्धि को फिर चला रही है। ये खेल ही सारा हृदय का है, ये खेल ही सारा समर्पण का है, ये खेल ही सारा समझदारी का है। जो असली समझदारी ये है कि मेरे को समझ में आ गया कि मेरे प्रभु सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, मुझे प्रहलाद बनना है। करके देखिए, इसका प्रमाण आपके सामने मैं बैठा हूं। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो देखते हैं कि मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी बात का राग ही नहीं है, कोई द्वेष ही नहीं है। और जो सबसे बड़ा असुर है, जो सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है, वो तो भय है ना? नहीं है, भय तो है ही नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं है कि प्रहलाद जैसी भक्ति भीतर स्थापित हो गई है। और उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे ब्रह्मचारी नहीं बनना पड़ा, मुझे ना परिवार को छोड़ना पड़ा, ना मुझे जीवन के जो भी सुख सुविधाएं हैं बाहरी रूप की, उसको किसी को छोड़ना पड़ा। क्योंकि मेरा जो मार्ग था वो ही ये था कि सांसारिक होके ही असंसारी बनना है। संसार में रह के संसारी कार्य करते हुए ही असंसारी बनेंगे। उस मार्ग पे चल के ईश्वर को प्राप्त करना है। और ईश्वर को तो प्राप्त करना नहीं होता, वो तो सदैव हमारे भीतर है, केवल उनकी हमें अनुभूति करनी होती है ना। क्लियर हो रहा है ना आपको मेरी बातें? इसीलिए प्रहलाद जैसी भक्ति जब हमारे भीतर आएगी, तभी होलिका रूपी और हिरण्यकश्यप रूपी जो भी नकारात्मकता है हमारे भीतर, उसका नाश हो जाएगा और हम लोग होली मनाने के उत्सव को अच्छे से मना सकेंगे, उसके अधिकारी हो जाएंगे। नहीं तो सारा का सारा एक भारी कार्य हो रहा है। मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूं, उसके मैं खिलाफ नहीं हूं, जो हो रहा है ठीक है। लेकिन जब अपने भीतर शुद्धता आएगी ना, तभी तो हम उत्सव मनाएंगे। उत्सव अपनी मुक्ति का,
उत्सव अपनी भक्ति का, उत्सव इस बात का कि अब जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है ना? उत्सव इस बात का कि अब कोई जिम्मेदारी हमारे को दबाती नहीं है। उत्सव इस बात का कि अब परिवार में कोई भी बुरी खबर मिलती नहीं है। उत्सव इस बात का कि सब कुछ अब अच्छे से चल रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप इस चीज तक पहुंचिए ना, उसके लिए प्रहलाद बन लेते हैं, क्या हो गया? नवदा भक्ति को अपने भीतर में स्थापित करके वो प्रहलाद ही तो बनाएगी हमारे को, है ना? तो उसके लिए करना क्या है? मैं दोबारा से बोलता हूं, होलिका दहन के लिए हमारे भीतर और हमारे आसपास जो भी नकारात्मकता है उस पर विजय प्राप्त करके हमें अपने आप को शुद्ध करना है, अपने पवित्रीकरण पे अपने चित्त को लगाना है, उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए साधना करनी है। जब वो हो जाएगा तो कोई भी होलिका हमारा तनिक भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये ही हमारा सशक्तिकरण है आध्यात्मिक, जिसके लिए मैं आप सबको कहता रहता हूं, आप सब आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो जाएंगे। आप सब पहुंच रहे हैं वहां पे। कल ही मेरे पास फोन आया था चंद्र मदान जी का, पानीपत से। इतना मुझे खुशी हुई उनकी बात सुन के। कहते गुरुजी अब मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी पे जगह जगह कुछ ऊर्जा अनुभव होने लग गई है। वो थोड़ा घबरा रही थी कि ये क्यों हो रहा है। मैंने कहा इसलिए हो रहा है कि मां कुंडलनी अब ऊपर को बढ़ रही है, आपका शुद्धिकरण हो रहा है, तो जहां जहां अड़चन है उसको मां साफ कर रही हैं। मैंने उनसे कहा कि आप 2-3 दिन बाद नोएडा आ जाइएगा, आपका मैं एक बार अग्नि जो उपचार है वो कर दूंगा और सारा जल्दी से क्लियर हो जाएगा, तो आप देखेंगी आपका उत्थान अब अलग स्तर पे पहुंच जाएगा। इतने हवन किए, इतने पद्धति करी, जल क्रिया करी, मां की पूजा अर्चना करी, तो आगे तो बढ़ेंगे ना। ये तो एकदम से होता है शिवकाली बोध में, एकदम से परिवर्तन आने लग जाता है, एकदम से अनुभूति होने लग जाती है ईश्वर की। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सब उसके अधिकारी हैं। इसमें मेरा कोई इतना विशेष योगदान नहीं है, मैं तो केवल आपका मार्गदर्शक हूं। ये आपकी अपनी उपलब्धि है, आपके अपने पिछले जन्मों के कर्म है जिसके कारण आप यहां तक पहुंच रहे इतनी जल्दी। बस उसको हल्के मत लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं। घबराइए मत, भय को दूर करिए। काली के बच्चे हैं आप, काली के। वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ काली। किसी होलिका की हिम्मत नहीं है हमारे को छू भी सके। ये कोई अहंकार के साथ नहीं बोल रहा, मैं ये भक्ति के साथ बोल रहा हूं। वी आर 100% प्रोटेक्टेड, केवल हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लें। क्लियर हुआ? इस होलिका दहन के उत्सव को हम पूरे शिद्दत के साथ मनाएं, ये मान के कि हम प्रहलाद हैं, कि मैं प्रहलाद हूं। मैं प्रहलाद बनने में जो भी कमी है उसको राम जी की नवदा भक्ति के मार्ग को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार के बनूंगा। क्लियर हुआ आपको? और सबसे सुंदर बात यह है कि होलिका दहन का जो उत्सव है वो आता भी पूर्णिमा के दिन है। और पूर्णिमा इस बात का प्रतीक है कि हमारी जो भक्ति है वो पूर्णता की ओर जाती है। हर पूर्णिमा को हम लोग बैठ के सोचें, हर पूर्णिमा को एक बार बैठ के सोचें कि मेरे भीतर कौन सा अहंकार फंसा हुआ है, इसको मैंने किस तरह से नष्ट करना है। मेरे भीतर ऐसा कौन सा गुस्सा फंसा हुआ है जिसको मुझे दूर करना है। ऐसा कौन सा रोष फंसा हुआ है किसी दूसरे के प्रति, ऐसा कौन सा द्वेष फंसा हुआ है जिसको मुझे खत्म करना है। उसका स्वाहा करिए अग्नि में, उसका स्वाहा करिए।
तो होलिका दहन में हम जो अग्नि प्रज्वलन करते हैं, उसका सही मायने में हमारा पवित्रीकरण हो जाएगा, है ना? हम लोग केवल इस विचार को अपने भीतर लाएं कि मुझे करना है, बाकी तो मां कर देगी ना, क्योंकि हम काली के भक्त हैं। शी विल डू एवरीथिंग। वो आपकी मां कुंडलनी है, आपकी हर बात सुन रही है, आपकी अच्छा भी जानती है। तो जब आप लोग में सिर्फ आप लोग नहीं, हम सब भक्त, चाहे वो आज यहां उपस्थित हैं और जो नहीं भी हैं, जो भी भक्त है, उसका अगर वो अच्छा जानती हैं, तो वो जो दोगलापन करता है वो भी जानती हैं। उससे वो तनिक भी नाराज नहीं होती हैं। वो बस ये चाहती हैं कि उस दोगलेपन में जो होलिका फंसी है, उसको बेटा बाहर कर दे। तू इच्छा कर, बाकी मैं कर दूंगी। अब हम करना ही ना चाहें, हम सोचे कि हम तो पूर्ण हैं, या हम सोचे तो बड़ा कठिन है, हम सोचे हम संसारिक हैं, हम कैसे करें, हम सोचे हम तो प्रैक्टिकल हैं, हमारे परिवार में तो हमें यह सिखाया गया है, संसार हमें यह सिखा रहा है, तो फिर मां क्या करे। राम जी का भक्त बता रहा है ना, सुन लो। आपको केवल उसके बारे में बैठ के चिंतन करना है कि ये मेरे अंदर कमी है, मां तेरे अग्नि रूप में मैं इसको स्वाहा करता हूं या स्वाहा करती हूं। बस इतना ही तो करना है। तो जैसे ही हम ये सब करेंगे, तो राग से भी मुक्त हो जाएंगे, द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, भय से मुक्त हो जाएंगे। जो षड दोष हमें परेशान कर रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर्य, उससे मुक्त हो जाएंगे। ये सारी मुक्ति ही हमारे को अनंत की ओर लेके जाएगी, है ना? यही मुक्ति है ना, इसी के हम प्रयास कर रहे हैं, इसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें सन्यासी बनना है, इसलिए कर रहे हैं हमें मुक्त होके जो शेष जीवन बचा है उसका आनंद मनाना है, उसका उत्सव मनाना है। और ऐसा कुछ इस जीवन में कर जाएंगे कि जो भी कमियां रह गई वो सारी हम खत्म करके जाएंगे, कि अगला जीवन हमारी इस यात्रा को और आगे बढ़ा दे। कितने लोग हैं जो अच्छे अच्छे जीवन मिल जाता है दुनिया में, ऐसे बहुत लोग हैं जो सारी सुविधा मिल गई, अच्छा परिवार मिल गया, पैसा मिल गया, गाड़ी मिल गई, सब कुछ मिल गया, उसी में खो गए। फिर अगले जीवन में कहां जाओगे, क्योंकि आत्मा की यात्रा तो निरंतर है। अगले जन्म भी महेश मिलने वाला है आपको किसी और रूप में, अगले जन्म में हरीश भी मिलेगा मेरे को किसी और रूप में। निरंतर यात्रा है। वो बात प्रहलाद को समझ में आ गई, भक्ति में हमें भी समझ में आ जाएगी जितना हम भक्ति में गहरे उतरेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो सूत्र है 37, इसमें हम ये प्रण लें कि हमने प्रहलाद बन के अपने जो नकारात्मक ऊर्जा है होलिका स्वरूप में, हिरण्यकश्यप के स्वरूप में, उसका दहन करना है और अपनी भक्ति को निर्मल कर देना है। पूरे समर्पण में चले जाओ, पूरे चले जाओ। जो जो दिमाग की अड़चने आपको समर्पित होने से रोक रही हैं, एक एक का चित लगा के मां के श्री चरणों में समर्पित कर दो, भक्ति को चमका दो। देखो फिर बस ईश्वर इंतजार कर रहा है कि हम ऐसा कर ले, क्योंकि हमारे को जो बुद्धि है ना, वो उन्होंने मुक्त करके भेजी है। ईश्वर हमारी बुद्धि के ऊपर तनिक भी कार्य नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमारी रचना ऐसे करी है। वो हमारे को हमारी ही मुक्ति में समर्पण में आने के लिए मार्गदर्शक भेज देते हैं कि तुम इस तरह से कार्य करो तो पहुंच जाओगे। तो ये जो 37वां सूत्र है ये पूर्ण होता है। 38 सूत्र है वो मुकुंद उपनिषद से मिलता है हमारे को।
सत्यमेव जयते। इसका मतलब ये होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। ये भी हमें आज समझना है प्रहलाद की जो जीवन है उससे। सत्य का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर के साथ जो जुड़ जाता है, ईश्वर में जो समर्पण कर लेता है, उसकी हमेशा जीत होती है। इस जीत का ये मतलब नहीं है कि यहाँ कोई झगड़ा होने वाला है। इस जीत का मतलब ये है कि उसको जो जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है, और जो भी नकारात्मकता उसके जीवन में आती है वो उसको हरा नहीं पाती है। प्रहलाद जो थे वो हमेशा ही अपनी भक्ति के मार्ग पर अडिग रहे। ऐसे बनना है हमारे को। परिवार, मित्रगण, कुछ लोग परिवार वाले भी कभी मना करते हैं, मित्रगण कुछ आपको उल्टी बात बोलते हैं, समाज कुछ बोलता है। आप अपनी भक्ति के मार्ग को बिल्कुल भी संशय वाली स्थिति में मत लाइए। आप अपने मार्ग पर अडिग रहिए। परिवार में रह के छोड़ना कुछ नहीं है, तो जीत आपकी होगी। ऐसा अंदर आत्मविश्वास लेके आइए। अब आप सब ले आइए इसको। माता रानी को और शिव भगवान को अपने हृदय में ऐसे बसा लें जैसे हनुमान जी ने सीताराम जी को बसाया, क्योंकि वही सीताराम है, वही राधा कृष्ण है, वही विष्णु है, वही लक्ष्मी है ना? ये बात तो हम सब जानते ही हैं। अब इस मार्ग पे पूरी तरह से अडिग हो जाए कि मैं भक्त हूं, मुझे सत्य के दर्शन हो गए, मुझे सत्य समझ में आ गया। अब मैंने अपनी भक्ति के मार्ग से बिल्कुल भी हिलना नहीं है। जैसे आप इस तरह का प्रण ले लेंगे, माता रानी के श्री चरणों में अपने प्रण को समर्पित कर दें कि माता रानी आप देख लो, मैं तो सक्षम ही नहीं हूं, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो तो इतनी शक्तिशाली है, मुझे कभी भी मेरे प्रण से हटा दे। आप देख लेना मां, लेकिन मैं ये चाहता हूं या मैं ये चाहती हूं, मुझे अपने भक्ति के मार्ग से अब नहीं हिलना है, अब आगे बढ़ना है ना? क्योंकि यही जो मैंने पढ़ा है ना अभी, सत्यमेव जयते, ये आगे चल के श्लोक ये भी बताता है हमारे को कि सत्य का मार्ग ही हमको देवलोक की ओर ले जाता है, और सत्य के मार्ग में ही जो ज्ञानी जन है वो अपनी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके इस मार्ग पे आगे चल के जो परम लक्ष्य है उनका, जो परम धाम है, जो शिव का स्थान है, जो विष्णु का स्थान है, जो माता रानी के श्री चरण है, उनको प्राप्त कर लेते है ना? तो क्यों प्राप्त करने हैं? दो कारण से प्राप्त करने हैं। पहला कारण यह है कि ये हमारे जीवन का मकसद है, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। हमारी जो रचना है वो भक्त रूप में हुई है, ये हमारे पिछले जन्मों की साधना चल रही है, इसलिए प्राप्त करना है। और दूसरी कारण यह है, इसके अलावा अपने कष्टों से मुक्ति पाने का और कोई साधन है ही नहीं। देयर इज नो वे आउट। क्योंकि जो जो हम गलत करके आ गए, वो जो कर्म है उनके फल पकड़ेंगे हमारे को, उनको भोगने पड़ेंगे, और वो जो भोग है वो बहुत ही कष्टदायी है। वो आपको बिल्कुल गुमराह कर देगा, अंधकार में ले जाएगा। और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि वो जो हमारे भोगों के फल थे वो हमारे को सही मार्ग पे ले आए। ज्यादातर लोग तो बिल्कुल ही अंधकार में जाते जा रहे हैं, उनके दुख कम नहीं हो रहे हैं, उनके कष्ट कम नहीं हो रहे हैं, एक अजीब सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है। और भक्ति अगर है तो दोगुनी ज्यादा है। अब आपको समझ में आया ना आप कितने सौभाग्यशाली हैं? और वो सौभाग्यशाली इसलिए है कि आपने मेहनत करी है अपने पिछले जन्मों में, उसको बस बेकार मत जाने दीजिए। मेरी यही आपसे विनती है, क्योंकि मैं भी स्वार्थी हूं। मैं इस तरह से स्वार्थी हूं क्योंकि मुझे पता है
कि जब आप लोग पूरी तरह से प्रकाशमान हो जाएंगे, तो जिस लक्ष्य को लेके मैं चला हूं कि सनातन धर्म का स्थापना करनी है, लोगों का कल्याण करना है, लोगों को सही मार्ग दिखाना है, जो अंधकार में फंसे हुए हैं, वो एक व्यक्ति के बस की है ही नहीं है। मेरे बस की कहां है? मुझे तो आप सबका साथ चाहिए, वहीं आपको लेके चल रहा हूं। वो स्वार्थ है मेरा। तो सत्य पे बिल्कुल भी संकोच ना करें, खड़े रहें। जैसे प्रहलाद था, जैसे मीराबाई थी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं हमारे को। ये हम ऐसा ना सोचे कि ये जो लोग थे ये कोई और थे या कोई और करेगा, या जो भारी रूप से संसार को छोड़ेगा वो करेगा। नहीं, ये हम करेंगे जो भक्त हैं। हम संसार में रह के करेंगे, संसार से संघर्ष करके करेंगे, क्योंकि संघर्ष करेंगे इसलिए काली हमारे को पूरी तरह से सपोर्ट करेगी कि मेरे बच्चों को तो संसार में रह के करना है। वो एक नए युग का निर्माण करने में लगे हैं, लोगों को दिखाने में लगे हैं कि अब भिक्षु नहीं बनना, अब संसार में रह के जो सांसारिक लोभ है उनसे ऊपर उठना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सांसारिक जो सुविधाएं हैं उनसे ऊपर उठना है, ये नहीं है। परिवार से नहीं ऊपर उठना, पैसे कमाने से ऊपर नहीं उठना, घर में एसी लगाने से ऊपर नहीं उठना, गाड़ी का सुख लेने से ऊपर नहीं उठना। अंदर से, भीतर से, भीतर से मुक्त होना है कि है तो ठीक है, नहीं है तो भी मां बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तू है मेरे साथ। क्लियर हुआ? तो इस सूत्र पे पलक कुछ बोलेंगी, बताएं। जी गुरुजी। गुरुजी, पिछली ज्ञान सूत्र थी जो शिवरात्रि से रिलेटेड थी, उससे ज्यादा मैं इससे और ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि हमारे अंदर जब तक फियर है तब तक हमारे अंदर होलिका है, जब तक हमारे अंदर दोगलापन है हमारे अंदर हिरण्यकश्यप है। और आपके इस ज्ञान सूत्र से मैं बहुत ज्यादा इस सोच में आ गई कि किस तरह से हम बाहर से ये माँ की भक्ति कर लेते हैं और कह देते हैं कि हम माँ के बच्चे हैं, लेकिन अंदर से हम अपना वो दोगलापन नहीं छोड़ते। आप सही कह रहे हैं कि हमें बाहर के सुख से ऊपर नहीं उठना, लेकिन अंदर से उस दोगलेपन से ऊपर उठना है। जब हम ये कह देते हैं कि हम माँ के बच्चे हैं, लेकिन हम बुद्धि अपनी लगाते हैं, माँ को समर्पण ही नहीं करते हैं। जब हम माँ के बच्चे हैं तो हमें डरना कैसा, हमारे अंदर होलिका कैसी। अभी तक तो हमें यही लगता था कि हमने होलिका पे होलिका जला दी तो हमारे अंदर का सब नेगेटिव जल गया। वो अब समझ आया कि जलाना हमें खुद है प्रकटीकरण से, वृत्तियों को हटाना हमें खुद है माँ के गुणों को अपने अंदर उतार के। आप इतना हमें सिखाते हो, हम बार बार अपने आप को कहते भी हैं, लेकिन हम क्यों वापस गुम हो जाते हैं। गुरुजी, इसलिए आपका सत्संग में बार बार सुनना और उससे उस तरह से रिलेट करना, गुणों को माँ के अपने अंदर उतारना, अपने अंदर से डरों को निकालना, अपने अंदर से दोगलेपन को निकालना और माँ की अनन्य और सच्ची भक्ति करनी है। क्योंकि भक्ति वही है जिसमें सिर्फ माँ दिखेगी तो ही हम भक्त हैं। अगर माँ से ऊपर और लोग दिख रहे हैं, हमारा और चीजें दिख रही हैं जो और सुख, मतलब ऐसा नहीं है कि सुख नहीं लेने हैं, बट और चीजों को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो वो अनन्य भक्ति तो नहीं है। और जब माँ के भक्त हैं, माँ के बच्चे हैं, माँ जब सब देख रही है, तो फिर क्यों हमें हम क्यों चिंता करते हैं या हम क्यों और चीजों को प्रायोरिटाइज करें। माँ तो संसारिक चीजों को भी देख लेगी। गुरुजी, मुझे यही अपने अंदर उतारना है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। आखिरी के सूत्र पे चलते हैं आज के, जो आज का 39 सूत्र है। वो हमें ये बता रहा है कि जब हमारे भीतर प्रहलाद की भक्ति जागृत होगी और जो प्रहलाद का ज्ञान था वो जागृत होगा, तभी हम लोग अमरता को प्राप्त करेंगे। अमरता का मतलब होता है
मृत्यु के ऊपर विजय। लगे पड़े हैं सब लोग ना। असुरों को तो ये समझ में आता है कि अगर हम इस जीवन को नहीं अंत करना चाहते तो वो अलग अलग तरह के उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करने की चेष्टा करी। उस मूर्खता में उनको ये नहीं समझ में आ रहा असुरों को कि ये शरीर तो नश्वर है, इसका तो अंत होना ही है। अमरता ये है कि जो जीवन और मृत्यु का जो साइकिल है, लाइफ एंड डेथ का, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। उसको मोक्ष कहते हैं ना। इसको थोड़ी देर के लिए आप समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमको सब लोग समझा रहे हैं कि मोक्ष का मतलब है कि हम अब दोबारा जन्म नहीं लेंगे, हम ऐसी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करेंगे कि दोबारा से हम जन्म नहीं लेंगे। और ये बात तो श्री कृष्ण ने गीता जी में ही बोली है। लेकिन इसकी गहराई को तो समझें। आप लोग ऐसे कौन से स्थिति को प्राप्त कर लेंगे कि आप अगला जन्म लेना ना लेना आपके हाथ में हो जाएगा? ये तो संभव ही नहीं है। ये जो ईश्वर की रजामंदी है। जब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया ज्ञान के माध्यम से कि आत्मा जो है वो निरंतर है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, मैं भी आत्मा हूं, और जो परमात्मा है उसमें मैंने समर्पण कर दिया, तो मृत्यु का भय खत्म हो गया। जब मृत्यु का भय खत्म हो गया इस ज्ञान में कि मेरी जो जीवन काल है वो तो निरंतर चलता रहेगा, तो हम मृत्यु और जीवन के काल से मुक्त हो जाते हैं। वो हम सब प्राप्त कर सकते हैं जब मृत्यु का भय खत्म हो गया। मृत्यु का भय नहीं है अब, क्योंकि अब हम साधना में हैं। अब हम साधना कर रहे हैं, हम जीवन को नष्ट नहीं कर रहे, समय को नहीं नष्ट कर रहे, हम ईश्वर के कार्य कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, नवदा भक्ति के सारे नियम का पालन कर रहे हैं, और जो अपने भौतिक जीवन में करना है वो भी कर रहे हैं। एक समय आएगा कि यह ज्ञान स्थापित हो जाएगा, और जिस दिन वो स्थापित होगा उस दिन मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, इस ज्ञान के साथ कि मैं तो दोबारा आने वाला हूं, और क्योंकि अच्छा करके जा रहा हूं अगला जीवन भी अच्छा मिलने वाला है, और ईश्वर का कार्य करूंगा और सेवा करूंगा, क्योंकि ईश्वर तो मुझे धन दे ही देगा, क्योंकि मैं अच्छे कर्म करके जा रहा हूं। इसमें कोई अहंकार नहीं है, ये सब समर्पण के साथ आ रहा है भाव। निरंतर मिलेंगे अगले जन्म में भी, उससे अगले में भी। विष्णु ने बोला ना, ऐसा नहीं था किसी काल में तू नहीं था अर्जुन, या मैं नहीं था, या आगे कोई ऐसा समय आएगा जब तू नहीं होगा, मैं नहीं होगा। हम भी हमेशा रहेंगे, जितने आज सत्संग सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं दोबारा मिलेंगे, फिर सत्संग करेंगे। हो सकता है आप सत्संग कर रहे होंगे, मैं आपका शिष्य बन के बैठा हूंगा, तो चलेगा निरंतर, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा। लेकिन अब मृत्यु का भय नहीं है, ये नहीं है कि अब समय खत्म होने वाला है। हम अच्छा करके जाएंगे, परिवार का अच्छा करके जाएंगे, क्योंकि हमारी भक्ति से परिवार को भी लाभ होने वाला है और हो रहा है। बहुत लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने बच्चों को बचा लिया, अपनी भक्ति से बचाया। बचाया तो माता रानी ने। ये जो आज का आखिरी सूत्र है ये इतना ही है कि जब भक्ति अनन्य हो जाती है, भक्ति में समर्पण आ जाता है, भक्ति में प्रेम आ जाता है, भक्ति में करुणा आ जाती है, भक्ति में एक पैशन आ जाता है, और भक्ति में आनंद मिलने लग जाता है भक्त को। वो पब भी जा सकता है, वो डिनर खाने भी जा सकता है, वो एंटरटेनमेंट वाले जगह भी जा सकता है, लेकिन उसको बस भक्ति में ही मजा आ रहा है। अगर वो नहीं भी करेगा तो भी उसे दिक्कत नहीं है, कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, परिवार के साथ जाना है तो जा रहा है, वहां पे उसका भी आनंद ले रहा होगा। बट कुछ भी नहीं है तो अपने भक्ति में ही पूर्ण है, भक्ति के आनंद में पूर्ण है, मजा आ रहा है। संसार समझा रहा है कि नहीं मजा है उसमें, भक्ति में कोई मजा नहीं है, हम तो असंसारी हो गए, हमें तो मजा आ रहा है। तो जब भक्ति पूर्ण हो गई
ज्ञान पूर्ण हो गया तो भय का अंत हो गया और हम अमरता को प्राप्त कर लेते हैं कि अब मृत्यु का मतलब यह नहीं है कि अब दोबारा नहीं मिलना। मृत्यु का बस मतलब है ये शरीर बदलेगा। और क्योंकि मैं इतने सत्कर्म करके जा रहा हूं पीछे, वो भी कोई लालच के साथ नहीं, बस करके जा रहे हैं ना, जाने के बाद भी ईश्वर परिवार को भी देख लेगा। जो जो मेरे प्रिय हैं उनकी रक्षा कर लेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, इस भाव के साथ जाएंगे। निरंतर हमारी यात्रा है, आत्मा की यात्रा निरंतर है। तो किस बात का भय? और क्योंकि उस निरंतर यात्रा को सुखमय बनाना है, सुंदर बनाना है, तो इस यात्रा को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके चलेंगे तो ये यात्रा भी सुखमय हो जाएगी और आगे की सभी यात्रा भी सुखमय हो जाएगी। ये ज्ञान है, ये प्रहलाद का ज्ञान है। और फिर हम सब लोग हर दिन होली मना सकते हैं, हर दिन उत्सव। ये कहने की बातें नहीं है, ये होता है। जब भक्ति में आनंद आता है ना, तो हर दिन ही उत्सव होता है और आप सब उसी की अनुभूति करते हैं। बट कभी ज्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं। बस मेरी इतनी इच्छा है वो जो ज्यादा वाली स्थिति है वो ज्यादा बनी रहे। आज का मेरा सत्संग यही पूर्ण होता है। मियाँ जी, आप अपनी बात रखिए। आज हमने सीखा कि हर पर्व केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं होता, बल्कि वह हमें कुछ संदेश देकर जाता है, जिसे समझना और अपने जीवन में उतारना ही उसका वास्तविक उद्देश्य है। जैसे होलिका दहन हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर और हमारे आसपास फैली नकारात्मक ऊर्जा जैसे अहंकार, द्वेष, क्रोध का नाश केवल सच्ची भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से ही संभव है। हम अपने अंदर प्रहलाद जैसी भक्ति लेकर आए। गुरु जी ने बताया कि हम सब अगर स्वयं को मां काली की संतान मानते हैं, तो साधक आज जिस स्थान पर भी है, वह अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण ही यहाँ पहुंचे हैं। हम सब अपने अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें। जब कोई व्यक्ति स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उनके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास का जन्म होता है। इस अवस्था में हमें मां काली और महादेव को केवल बाहर नहीं, बल्कि अपने अंतर मन में पूरी तरह स्थापित कर लेना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे हनुमान जी ने श्री राम को अपने रोम रोम में बसाया था, वैसी ही अटूट भक्ति, अटूट विश्वास के साथ हमें भी बसाना है। जब हमारे भीतर भक्ति से उपजा हुआ सच्चा ज्ञान स्थापित हो जाएगा, तब हम अमृत तत्व की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी मृत्यु के भय से मुक्ति। तो गुरुजी, सही में आज मैंने भी पहली बार होलिका दहन के बारे में ऐसे हमने कभी समझा ही नहीं था कि इसका क्या मतलब है। हम जाते हैं होलिका दहन में, मंदिर जाते हैं, वहां खड़े रहते हैं कि कब होलिका दहन होगा, कब हम जो अपने साथ सामान लेकर जा रहे हैं उनको हमने अर्पण करना है, और वहीं तक हमारी भक्ति जो है वहीं तक सीमित रहती है। लेकिन उसका असली मकसद क्या है, उसको हमें किस तरीके से अपने अंदर अपनाना है, वो सही में यहीं पे सुनकर पता चलता है। तो धन्यवाद गुरुजी। तो आप सबका भी धन्यवाद। अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम काली जी।